तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम आज आप लोग के लेके आए हैं पॉलिटी का मॉडल पेपर जो कि ऑफिशियल बिहार बोर्ड ने लॉन्च कर दिया है। जैसा कि आप सब विद्यार्थियों को पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल जो कि मॉडल पेपर लॉन्च कर चुका है। देखिए जो कोड है 322, ठीक है, ये 322। ऐसे ही सेम मॉडल पेपर आप लोग को एग्जाम के व्यू में मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम सेंटर में, और ऐसा करके आप लोग को जो कि एग्ज़ाम देना है। आप लोगों को पता है कि सेंटअप में आपने कैसे पॉलिटी का एग्ज़ाम दिया था, कितने कठिनाइयों से आप लोगों ने गुजरा था, ठीक ना, क्योंकि उसमें 11th और 12th का भी जो कि क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया था। लेकिन हमने हर बार आप लोग को बताया कि 12th में ऐसा नहीं होगा। 12th में मात्र 20% क्वेश्चन क्या होंगे आप लोग के आएंगे यहाँ से, 11 से आएंगे, ठीक है। वो भी बस संविधान के निर्माण कहाँ कहाँ से किया गया है, कि इन किन देशों से किया गया है, फिर कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा है, यही जो है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है, बस थोड़ा सा ही समय बच चुका है जो कि इस तैयारी करने में। 5 सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट का तैयारी करेंगे तो एक माह जो है कि कोई ज़्यादा दिन नहीं है गुजरने का, ठीक ना। इसी में आप लोग को जो है कि ये क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिकल की तैयारी भी करना है, लिखना भी है कॉपी, तो सबको जो है कि लेके चलना है, ठीक है। शुरुआत करते हैं पॉलिटी का बिना कोई समय गवाए, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक ना। जो आप लोग का ऑफिशियल मॉडल पेपर है वही हम लेके आए हैं यहाँ पे, जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किया है। देखिएगा सेम आप लोग को ऐसा ही जो कि प्रश्न पत्र है, और ऐसे कुछ निर्देश दिया गया है कि जो कि आप लोग को स्वयं भरना है, ठीक है। वहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग अपना पे जो है कि एग्जाम सेंटर में ध्यान दीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से, ठीक ना। पहला प्रश्न जो कि ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो कि आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो मैच कर भी कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है, ठीक है। इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है, दल व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर एक दलीय व्यवस्था है, कि द्विदलीय व्यवस्था है, कि बहुदलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी आंसर, बहुदलीय व्यवस्था, क्योंकि आपके देश में बहुदलीय व्यवस्था स्थापित है, ठीक ना। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ब्रिटिश संसद प्रणाली है हमें ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक ना। हमारे देश में जो चुनाव होने का जो प्रक्रिया है, ठीक ना, तो ये बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे देश में कितने भी दल आ सकते हैं, जैसे देखते हैं जेडीयू, आरजेडी, आप, बीजेपी, एआईएम, कई सारे दल हैं, ठीक ना। तो बहुत सारे दल आप जो कि बना सकते हैं, आप खुद अपना दल बना सकते हैं। तो एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। आते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक ना। दूसरा नंबर देखिएगा, ये आइए 1971 1971 में बने महागठबंधन का अध्याय क्या था, ठीक ना। जब चुनाव चला था 1967 में चुनाव हुआ था, आप लोग को प्रधानमंत्री का इंदिरा गांधी जी जीत के आई थी, लेकिन विधानसभा में उनको ज़्यादा सीट नहीं मिल पाया था, तो उन्होंने लोकसभा को भंग कर दिया था 1970 में, ठीक ना। लोकसभा को भंग करने के बाद 71 में फिर चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में दो पार्टियां कांग्रेस टूट के हुआ था, ठीक ना। कांग्रेस दो भाग में टूट चुका था। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को आएगा कि कांग्रेस कब दो दो भाग में विभाजित हुआ था। तो इंदिरा के समय में 1969 में जो कि बढ़ चुका था, ठीक ना। तो कांग्रेस दो दो बटा था, ठीक ना। एक था, एक जो कि महागठबंधन बना। तो महागठबंधन ने क्या जो कि जनता में प्रोवाइड किया, महागठबंधन ने क्या किया कि जनता को इंदिरा हटाओ का नारा दिया। क्या कहा, इंदिरा हटाओ का नारा दिया। तो वही पूछ रहा है कि 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था, ठीक ना। तो इन्होंने क्या दिया था, इंदिरा हटाओ, जो कि एक निगेटिव थॉट है, ठीक ना। क्या है, निगेटिव थॉट है। लेकिन इंदिरा ने क्या कहा था, इंदिरा कहा था गरीबी हटाओ। क्या बोली थी इंदिरा, गरीबी हटाओ, जो कि एक पॉजिटिव थॉट है, ठीक ना। तो लोगों ने पॉजिटिव की तरफ ध्यान दिया, निगेटिव की तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो दो का क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, दो का बी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पे आते हैं, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। वामपंथी पार्टी आप लोग को हम पढ़ाए हैं, आप लोग को सब्जेक्टिव वीडियो में, जो कि नीचे चैनल है बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव वीडियो, उसी में हम आप लोग को बताए हैं पॉलिटी के वीडियो में कि वामपंथी पार्टी क्या होता है। वामपंथी पार्टी का मतलब होता है कि अगर इस पार्टी की सरकार बनती है देश में, तो सब कुछ सरकार के हाथ में रहेगी, सारा चीज़, सारी प्रॉपर्टी सरकार के हैंड में रहेगी, सरकार ही निर्णय करेगा कि क्या करना है, किसको क्या करना है, ठीक ना। सब कुछ सरकार करेगा, जैसे अभी सब कुछ प्राइवेट हो रहा है वैसे सब कुछ सरकारी होगा, ठीक ना। वामपंथी पार्टी की जब सरकार रहेगी देश में, तो क्या होगा, इसका सी विल बी आंसर, ठीक ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक ना। वामपंथी पार्टी में किसको रखा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी को रखा गया, जिसमें आपके बहुत प्रसिद्ध प्रवक्ता जो कि कन्हैया कुमार थे, जो कि अब कम्युनिस्ट छोड़ के कहाँ आ गए हैं, कांग्रेस में आ गए हैं, ठीक ना। तो थ्री का क्या हो जाएगा, सी विल बी आंसर। चले आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं कि भारत का संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक ना। जो भारत का जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, वो किस योजना के तहत किया गया था, याद रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत रखा गया था। 4 का डी विल बी आंसर, ठीक ना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत रखा गया था, ठीक है। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक ना। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो उद्देश्य का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक ना। 5 का क्या हो जाएगा, 5 का ए विल बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए विल बी आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। देखिए बाबू, आपके देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगाया जाता है, 352, 356, 359। ये हम आर्टिकल बोल रहे हैं, ठीक ना। आपके देश में 3 आर्टिकल के तहत आपातकाल लगाया जाता है, याद रखिएगा, 352 आर्टिकल, 356, 359, ठीक ना। अब इसके तीनों पे आपका होता है, ठीक ना। अगर बाहरी आक्रमण होता है तब आपातकाल लगाया जाता है, ठीक ना। वित्तीय संकट पड़ता है तब आपातकाल लगाया जाता है, आंतरिक गड़बड़ी होता है तब हम जो कि आपातकाल लगाते हैं। तो आपके देश में जो 1975 में जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय में, वो आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। आपके देश में आंतरिक गड़बड़ी चल रहा था, ठीक ना। एमएलए एमपी सब लोग इस्तीफा दे रहे थे, आप लोगों को पता होगा, ठीक ना, पढ़े होंगे सब्जेक्टिव तो, ठीक ना। तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का सी विल बी आंसर हो जाएगा, आंतरिक गड़बड़ी के कारण, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है बाबू, ठीक ना। इसमें 2 चीज़ होता है, इसको प्रारूप को आप काट दीजिए ना, प्रारूप को, तो समिति के अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक ना। तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वही अगर प्रारूप पूछ रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक ना। 7 का क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर। चलिए आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ये किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, ठीक ना। याद रखिएगा, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, ये बात सबको पता होना चाहिए 8 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि ये आप लोग को हिंदी में भी पढ़ना है, ठीक ना। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कहाँ के, जयप्रकाश नारायण। पता ये कहाँ के थे, बिहार के रहने वाले थे। आप लोगों ने पता किया होगा कि बिहार में बहुत कुछ इनके नाम से है, जैसे जेपी एयरपोर्ट, जेपी सेतु, जेपी यूनिवर्सिटी, ठीक ना। और क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक ना। कितने प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक ना। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। आप लोग को पता होगा कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब कि जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका अधिकार उस पर नहीं है, बाकी सब पे आपका मौलिक अधिकार रहता है, ठीक ना। राइट टू फंडामेंटल बट जो कि संपत्ति प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार नहीं है, ठीक ना। सरकार जब चाहे उसको ले सकती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए आ गया ना, ये क्वेश्चन आ गया। हमने बोला था आप लोग को कि 20% क्वेश्चन जो कि 11th के बुक से आएंगे, देखिए आ गया। ये कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, ठीक ना। कहाँ से लिया गया है, 11 का ए अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। थकना नहीं है बाबू, आप लोगों को काम करते जाना है। वैश्यक मताधिकार से क्या तात्पर्य है, ठीक ना। वैश्यक मताधिकार, मताधिकार मतलब होता है कि वोटिंग करना, वोट देना, ठीक ना। लेकिन वैश्यक मतलब कि युवा से क्या तात्पर्य है, तो 18 वर्ष के होने पर जो है कि मताधिकार करना, ठीक ना, वोट देना। तो हमारा ऑप्शन ए विल हो जाएगा, ठीक ना। और अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने लड़कियों की उम्र जो है कि 21 वर्ष कर दी है शादी का, ठीक ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि जनता जो है, जनता और लोकतंत्र का आधार होती है, ठीक ना, जनता। तो हमें ये ए नंबर ऑप्शन गलत है, बी गलत है, सी गलत है, ठीक ना। तो लोकसभा हो जाएगा क्योंकि जनता होती है आधार, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न पर उत्तर देखते हैं कि प्रतिनिधि सरकार के प्रमुख विशेषता है, ठीक ना। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है तो क्या है, इसका है मतलब कि संगठनात्मक सरकार, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, कि अगर आपके देश में जब चुनाव होता है तो आपके देश में सबकी पावर खत्म हो जाती है, मात्र चुनाव आयुक्त की पावर रहती है, ठीक ना। तो चुनाव आयुक्त को कौन पावर देता है, ठीक ना, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक ना। तो हो जाएगा राष्ट्रपति, कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तब 15 का ए विल बी आंसर, ठीक है, 15 का ए विल बी आंसर। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे।
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने दिन का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो देखिए बाबू, या तो 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक वो अपना कार्यकाल संभालते हैं, ठीक ना। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का बी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 16 का बी विल बी आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को जो कि पूरा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जाके बिहार के पूरे स्टेट बोर्ड के पूरे लेवल तक पहुँचे, गाँव में पहुँचे बच्चों को। जो लोग नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और जो लोग इसका सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं वो लोग नीचे जो है कि वीडियो है, चैनल है बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव वीडियो के नाम करके, उसको जो कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उस पर वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, धीरे धीरे करते जाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, ठीक ना, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्ति किए जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं? तो आप लोग बता दें कि निर्वाचित किए जाते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित किए जाते हैं, मतलब चुने जाते हैं जनताओं के द्वारा, ठीक ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये 11 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक ना, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद किस आर्टिकल के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के अनुसार, ठीक ना, अनुच्छेद 61 के अनुसार। 18 का क्या हो जाएगा? डी विल बी आंसर, 18 का डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए उस नंबर क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है किसके समान? भारत में जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो किसके समान है? तो ब्रिटिश के महारानी के समान है। किसके? ब्रिटिश के महारानी। 19 का क्या हो जाएगा? सी विल बी आंसर। चलिए 20 पे आते हैं। 20 है कि राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ठीक ना, राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये होता है 30 वर्ष से कम ना होती है, 30 वर्ष, ठीक ना, 30 वर्ष से कम ना हो। ऑप्शन बी विल बी आंसर। 20 का क्या हो जाएगा? बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 21 पे आते हैं कि भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, ठीक ना, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है तो दोनों सदनों के द्वारा, ठीक ना, दोनों सदनों के द्वारा, ठीक ना, सदन के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा? डी विल बी आंसर। 22 राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। राज्यसभा के कोरम के लिए कितनी निर्धारित संख्या है? तो 25 है। तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ए विल बी आंसर। राज्यसभा के जो कोरम है, गोर्धम कोरम करके होता है, तो ये 25 की संख्या है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, ठीक ना, लोकसभा के अधिकतम पूछ रहा है, मैक्सिमम, तो 552 हो जाएगा। लेकिन चुनाव कितने पे होता है? तो 545 पे होता है, ठीक ना। नहीं, ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 24 पे आते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है देश का। तो अगर उपराष्ट्रपति कहीं पे हो तो ऑप्शन सी विल बी आंसर। 24 का क्या हो जाएगा? 24 का सी विल बी आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। चलिए 25 नंबर 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? तो 25 का हो जाएगा डी विल बी आंसर, 5 वर्ष, ठीक ना। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। जैसे मुखिया सरपंच वगैरह का कार्यकाल कितना रहता है? 5 साल का ही रहता है ना। तो यही ना पंचायती राज संस्थाओं के जो कार्यकाल हैं कितने? 5 वर्ष के लिए। चलिए 26 पे आते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी बाबू। 26 का क्या हो जाएगा? सी विल बी आंसर। 11वीं अनुसूची जोड़ के हम लोग पंचायती राज जो कि किया गया। अगर पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान आएगा, ठीक ना, राजस्थान आएगा आपका, ठीक है, राज। 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता पड़ती है? तो 25 वर्ष। 27 का सी, 25 वर्ष, ठीक ना, 25 वर्ष। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि किसी भी राज्य के विधानसभा के अधिकतम अनुग्रह सदस्य सीमा क्या है? किसी भी राज्य का जो विधानसभा का अधिकतम जो अनुग्रह सदस्य सीमा है वो क्या है? तो 500 सदस्य। कितना? 500। सी विल बी आंसर, ठीक ना। 28 का क्या हो जाएगा? सी विल बी आंसर। 29 में आते हैं कि विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? विधान परिषद का पूछ रहा है बाबू, ठीक ना, 29। तो ये अधिकतम उम्र है आपका जो है कि 30 वर्ष। क्या है? 30 वर्ष, याद रखिएगा। 29 का डी। 30 पे आते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? ठीक ना, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने का शक्ति प्रदान करता है? तो 30 का हो जाएगा आपका, 30 का हो जाएगा डी विल बी आंसर, 249 का हो जाएगा आर्टिकल 249 के तहत, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं।
भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, ठीक ना। 31 है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। ये पहली की पूछ रहा है बाबू, आप लोग को ध्यान देने कि पहला संशोधन कब किया गया था, ठीक ना। अभी तो खटाखट संशोधन हो रहा है, ठीक ना। अभी तो देखिए जब से मोदी जी आए हैं कितना संशोधन हो गया देश में, ठीक ना। एक बात बताते हैं बाबू, जो जो व्यक्ति संविधान लिखा था उसके पास 32 डिग्री आती है, ठीक ना। 32 डिग्री लिए हुए अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था। आज जो लोग संविधान संशोधन करते हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं रहता है। ये हमारे देश का भविष्य। 31 का हो जाएगा ए विल बी आंसर। पहला संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में। 31 का ए विल बी आंसर, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 32 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। थकिए मत, एकदम पढ़ते रहिए बढ़िया से, हौसले को जो कि बुलंद रखिएगा, ठीक है। हौसले को हमेशा बुलंद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, ठीक ना। कितने न्यायाधीशों की जो कि बेंच होनी चाहिए, तो 32 का आपका हो जाएगा डी, 5 न्यायाधीशों का। कितने, 5 न्यायाधीशों का, ठीक है। 33 बलवंत राय मेहता समिति, ये 12 का क्वेश्चन है और 11 का भी। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर जो कि करने का सुझाव दिया गया है, 33 का, तो त्रिस्तर पर। कितना, त्रिस्तर पर, सी विल बी आंसर, ठीक है। 34 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन संचालन किया था, किस दल ने किया था, ठीक ना। 34 का आपका हो जाएगा डीएमके, याद रखिएगा डीएमके तमिलनाडु का ये है, ठीक ना, डीएमके दल, ठीक ना। चलिए 34 आते हैं 35 पर कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था, तो ये 1991 में हुआ था। 1991 नहीं, 1992 में, 6 दिसंबर 1992 में हुआ था, ठीक ना। 6 दिसंबर 1992 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 में हुआ था, ठीक है। और आप प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये तो याद रखिएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत संघ में अवशिष्ट पद अधिकार है। भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार क्या है, केंद्र के पास। अवशिष्ट अधिकार मतलब कि जो राज्य भी ना बना सके, जो केंद्र भी ना बना सके, वो केंद्र बनाता है। मतलब कि जो पदार्थ, ये आपका सूची की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक ना। चलिए आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है, क्यों है भारत के संविधान के अनुसार भारत जो है कि प्रभुता संपन्न राज्य है, क्योंकि 37 का क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर, ठीक ना। उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की देख में अपना योगदान दे। आप लोगों ने शुरुआत से पढ़ा हुआ कि भारत का ये अपना ध्येय है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। कोई बोर नहीं होगा, ठीक ना, कोई बोर नहीं होगा, पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि आप लोगों के भविष्य का काम है ये, ठीक ना। पॉलिटी अगर अच्छे से जान लेते हैं, देखिए साइंस में केमिस्ट्री और आर्ट्स में पॉलिटी बहुत ही हार्ड होता है, याद रखिएगा। साइंस में केमिस्ट्री और आर्ट्स में पॉलिटी, ये बहुत ही हार्ड होता है क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा कहीं पता नहीं चलता है। पढ़ के जाइएगा कुछ, आएगा कुछ और लिख के आइएगा कुछ, ठीक ना। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि लॉन्च किया है, ठीक है। और जैसे हमारे क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो किन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक ना। 38 का सी हो जाएगा 1976 का 42वां संशोधन द्वारा, ठीक ना। 1976 का 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 49 पाते हैं कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, ठीक ना। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक हैं कौन। देखिए 11 का क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। इसके विचारक कौन है, 39 का देख लीजिएगा, तो ये है डी बसु है। कौन, डी बसु, याद करते चलिए, डी बसु हैं। 40 संगठनात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। संगठनात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है, तो उपयुक्त तीनों है, ठीक ना, क्योंकि ये तीनों फॉलो कर रहा है। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय और शक्तियों का विभाजन, तीनों फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है। 11 का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है, तो 41 का हो जाएगा सी विल बी आंसर। ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। हमने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि 11 के बुक से भी क्वेश्चन आएगा, 12 के बुक से भी क्वेश्चन आएगा। हालांकि 11 के बुक से 20% ही आएगा, और कहाँ से आएगा हमने ये भी बता रखा है। हमने ये बता रखा है कि 11th में वहाँ से क्वेश्चन आएगा कि संविधान निर्माण में संविधान किस किस देश से लिया गया था और क्या क्या चीज़ लिया गया था, ठीक ना। इसको देख लेना जरूरी है, कौन से वैज्ञानिक ने क्या बोला था, इसको देख लेना जरूरी है। आपातकाल का आर्टिकल, अध्यादेश का, राज्यपाल का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, सत्र का अध्यादेश, ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है।
आर्टिकल कुछ याद करने पड़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग हमने बता दिया आर्टिकल 61। ठीक ना, चलिए आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची की विषय की बात कर रहा है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 का हो जाएगा सिविल में सर जेल। जेल क्या है कि समवर्ती सूची पे जो कि न राज्य बना सकता है और ना ही जो कि ये राज्य के अंडर में भी नहीं आता है और केंद्र के अंदर अंडर पे भी नहीं आता है, तो इस पर केंद्र जो कि काम करता है। ठीक है, चलिए 43 पे आते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया था? 43 का आपका हो जाएगा बी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? बी, बलवंत मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, 44 पे आते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची पंचायत राज संस्थाओं में कितने कार्य सौंपे गए थे? तो हमारे ख्याल से 90 हमारे ख्याल से जो कि 29 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 29। ऑप्शन डी विल बी आंसर। पंचायत राज समितियों को 29 कार्य सौंपे गए थे। ठीक ना, चलिए 45 पाइएगा। आप लोग जो कि बने रहिए। ठीक ना, वो क्या है कि ज़्यादा बोर नहीं होना है। ठीक ना, पढ़ाई जो कि हंसी खेल से करते रहना है। ठीक ना, एक आप लोग को मोटिवेशनल लाइन लेकर आए कि हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज़ गिर के मुकम्मल खड़े हैं, ए ज़िंदगी ज़रा गौर से देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ठीक ना, आप लोग का जो हौसला है वो आपकी ज़िंदगी से भी बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य को हासिल करके रहना है। ठीक है, चाहे कितना भी समय लगे अपने आप को झोंक देना है पॉलिटी में। ठीक ना, चाहे हिस्ट्री, पाँचों सब्जेक्ट में जो कि झोंक देना है सारा समय। 24 आवर्स है आपके पास। क्या कर रहे हैं? 24 आवर्स है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में देते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किसमें? तो 45 का आपका हो जाएगा बी विल बी आंसर। अनुच्छेद 368 में किया गया है संशोधन करने का। ये आपका 12th का भी क्वेश्चन है और 11th का भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? केशवानंद भारती विवाद जो था सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर जो कि दिया था? तो 46 का आपका हो जाएगा ए विल बी आंसर। संसद के मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक ना, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए 47 ऑन लिबर्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक ना, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो J.S. मिल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? J.S. मिल के द्वारा, याद रखिएगा। 47 का ए हो जाएगा। 49 पे आते हैं। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है कितने सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है? किसने कहा था? किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से बंधा हुआ है? ठीक ना, तो 48 का आपका हो जाएगा सी, रूसो ने कहा था। रूसो ने कहा था कि मनुष्य जो कि स्वतंत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? हम लोग स्वतंत्र ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन उत्पन्न होने के बाद हम लोग क्या मोह माया हर जगह जो कि बंध जाते हैं। ठीक ना, 49 पे आते हैं। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? ठीक ना, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो प्लेटो ने न्याय शब्द का अर्थ नैतिक न्याय में क्या है? नैतिक न्याय में क्या? ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 पे आते हैं। 50 पे निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 50 का हो जाएगा डी विल बी आंसर। ठीक ना, क्योंकि आपको किसी देश की नागरिकता तभी मिल पाएगी जब आपका एक निश्चित निवास होगा। तो निश्चित निवास के पहले आपका जन्म होना चाहिए, फिर सरकारी सेवा, तो ये तीनों यहाँ उपलब्ध है तो आप सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? हमें लगता है 55 में किया गया होगा। ठीक ना, 51 का 1955 में किया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया था। ठीक है, 52 विश्व अहिंसा दिवस कब किस तिथि मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। चलिए 53 नंबर पे आते हैं। ठीक ना, 2003 के 92वां संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? आप लोग को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान संशोधन में अभी तक 22 माने 22 भाषाएं को जो कि जोड़ा गया है। तो 53 का क्या हो जाएगा? सभी। इसमें सभी भाषा जो कि जोड़ा गया था। ठीक ना, 2003 में डोंगरी भी जोड़ा गया था, मैथिली भी संथाली भी, बोडो भी जोड़ा गया था। ठीक ना, चलिए आते हैं 54 पे। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। 54 का क्या हो जाएगा? ए विल बी आंसर। MS स्वामीनाथन क्या थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक ना, 55 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। कहाँ पे? 55 का ए विल बी आंसर।
56 में आते हैं, पंजाब ने सैनिक कार्रवाई की थी। पंजाब में सैनिक कार्रवाई 1984 ईस्वी में किसकी हत्या का कारण बना, ठीक ना। आप लोग को पता होना चाहिए कि पंजाब में जो हुआ था अमृतसर में, ठीक ना, पंजाब में जो सैनिक कार्रवाई हुआ था 1984 में, तो उससे उसकी हत्या का कारण कौन बना था, तो इंदिरा गांधी जो है की हत्या हुई थी, ठीक ना, किसकी, इंदिरा गांधी के। 56 की जगह ए विल बी आंसर। अब आते हैं 57 पे। 1966 में ताशकंद समझौता किन देशों के बीच में हुआ था, तो 1966 में जो है कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अगर ये ताशकंद की बात करें तो उस समय ये रूस में था, ठीक ना, क्योंकि रूस उस समय सोवियत संघ रूस था और 1991 में रूस टूट गया, 13 देशों में विभाजित हो गया, तो उसमें से एक देश बना उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की राजधानी आज कहाँ है, ताशकंद है, ठीक ना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में जो लड़ाई हुई थी उसकी समझौता हुआ था ताशकंद में। और इस समय किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो LBS मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में हुआ था। इस ताशकंद समझौता के होने के तुरंत बाद ही 2 घंटे के बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन, 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक ना। तो ये आपका हुआ था बाबू, ऑप्शन डी कोपेनहेगन में हुआ था, ठीक ना। कहाँ पे, कोपेनहेगन में हुआ था जलवायु सम्मेलन, ठीक ना। लेकिन अगर पृथ्वी सम्मेलन पूछे तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। 59 सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, ठीक ना। तो सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, तो निषेधाधिकार का मतलब होता है कि वीटो होता है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीटो। तो ये 5 सदस्यों को प्राप्त है, ठीक ना, 5 सदस्यों की प्राप्त है। अगर हम 5 सदस्यों की बात करते हैं तो आपका अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, रूस हो जाएगा और चीन हो जाएगा। इन लोगों को क्या वीटो प्राप्त है सुरक्षा परिषद से में, ठीक ना, जिनको हम अस्थायी सदस्य के नाम से भी जानते हैं, अस्थायी सदस्य के भी नाम से जानते हैं। अभी आपको सुरक्षा परिषद में भारत को और जापान को अस्थायी सदस्य बनाने की बात चल रही है, लेकिन देखिए इस पे क्या चल रहा है अभी, ठीक ना। 59 60 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण का सदस्य नहीं है। दक्षिण का अगर कहें तो इसका मतलब होता है सार्क, इसको इंग्लिश में सार्क बोलते हैं, जिसका स्थापना राजीव गांधी ने 1985 में किया था, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन दक्षिण का सदस्य नहीं है, ठीक ना। तो हमारे ख्याल से इसमें से हो जाएगा आपका सी, इंडोनेशिया, ठीक ना। इंडोनेशिया क्या है, दक्षिण का सदस्य नहीं है, ठीक है। 61 पे आते हैं कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, तो राजस्थान के पोखरण में किया था, ठीक है। उस समय सरकार किसकी थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये भी याद रखिएगा। 62 सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है, ऑप्शन नीचे दिया गया है, ठीक ना। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है, बाबू पॉलिटी का जब भी आप लोग किसी भी चीज़ का जब ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ओनली उसका ऑब्जेक्टिव एक याद कर ले, आप लोग नीचे दिए गए चारों ऑब्जेक्टिव के बारे में जो कि पता करना रहता है, तब जाके आपकी तैयारी बेस्ट बनी जाएगी, ठीक ना। जैसे बात किया कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है, तो आपको तो पता हो गया कि ऑप्शन सी चिपको आंदोलन से संबंध है, लेकिन बाकी अदर जो 3 ऑब्जेक्टिव दिया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, ये भी इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। संपूर्ण क्रांति क्या है, इसका भी जानकारी लेना है। तो आपकी पॉलिटी की तैयारी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। चलिए 63 पे आते हैं, ठीक है। 1955 का बार्डुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक ना। 1955 का बार्डुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। चलिए 64 नंबर, भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाने जाते हैं, ठीक ना। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी विल बी आंसर। इनका एक बहुत बड़ा स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत वर्ल्ड का सबसे जो है कि बड़ा स्टैचू, ठीक ना, सबसे बड़ी मूर्ति पूरे विश्व की। तो एक स्टैचू ऑफ यूनिटी टोटल इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 182 मीटर लंबी है ये, ठीक है। नर्मदा नदी गुजरात में। 65 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, तो 65 का क्या हो जाएगा, सी संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। 66 निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। जैसे कि हमने आप लोगों को सब्जेक्टिव वीडियो में ऐसे बोलते हैं, आप लोगों को सब्जेक्टिव वीडियो पे जो कि ध्यान दीजिए, हमने जो सब्जेक्टिव वीडियो इसी चैनल के सबसे नीचे में जाइएगा तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव वीडियो, जो मेरा चैनल है, ठीक है। इस पर हम सब्जेक्टिव की तैयारी कराते हैं, तो यहाँ आप लोगों को सारा सब्जेक्टिव मिल जाएगा और हम अभी करा भी रहे हैं, वीडियो डाल भी रहे हैं, ठीक ना।
तो 66 का हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। पूछ रहा है कि देखिए 1953 पे जो कि पहला आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था भाषा के आधार पर, ठीक ना। उसके बाद से सारे जो कि राज्य भाषा के आधार पर निर्माण होने का मांग करने लगे। तो महाराष्ट्र, इसका जो कि निर्माण हुआ था मराठी भाषा, गुजरात गुजराती भाषा, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, ठीक ना, तमिल, इसका भी हुआ था 1953 में। उत्तराखंड का जो कि भाषा के आधार पर इसका बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? नाटो की, डायरेक्ट नाटो की पूछो ना। क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के पूछ रहा है। किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? अगर पश्चिमी राष्ट्र हटा देता, ठीक ना, अगर ये क्वेश्चन पश्चिमी राष्ट्र हटा देता और फिर पूछता कि किस वर्ष नाटो की स्थापना की गई थी, तो आंसर तो वही होता। लेकिन पश्चिमी राष्ट्र डाल देने से आप लोग कन्फ्यूजन में फंस जाइएगा, यार पश्चिमी राष्ट्र कौन है, ठीक ना। तो ये पश्चिमी राष्ट्र के फिर हम नहीं पढ़ना है। नाटो की स्थापना पूछ रहा है, 1949 हो जाएगा। क्या? 1949 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68, गुट निरपेक्ष सम्मेलन का प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक ना, प्रथम शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष का जो प्रथम जो सम्मेलन हुआ था आपका, उसका जो कि प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक ना, 68 का हो जाएगा डी, मार्शल टीटो थे, ठीक ना, मार्शल टीटो थे। चलिए 69 नंबर, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ठीक ना, तो शीत युद्ध का के दौरान जो कि जर्मनी का अगर एकीकरण की बात करें तो अक्टूबर 1990 में हुआ था, याद रखिएगा, अक्टूबर 1990 में हुआ था। 70 नंबर पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में किया गया था। कब? 1957 में। 71, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया था? यहाँ से दो क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 2005 में लागू किया गया था, ठीक ना। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सूचना का अधिकार सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में लागू किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। 72, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ था? ठीक ना, बांग्लादेश किस वर्ष एक स्वतंत्र देश हुआ था? तो 1971 में हुआ था, ठीक ना। कब? 1971 में हुआ था। 73 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन वही बात करें कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। लेकिन फिर वही बात करें कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान किसने दिया था? तो आपके नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कौन? प्रधानमंत्री जी। चलिए 73 का बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक ना। अब देखिए ये नारा कहाँ से निकल गया था, ठीक ना। 1965 में हम लोग 1965 में पाकिस्तान जो कि लड़ाई कर दिया था, तो उस समय सैनिकों ने बॉर्डर पे जो कि मोर्चा संभाला था। और 1965 में ही आपके देश में ये अकाल बढ़ गया था, तो किसानों ने मोर्चा संभाला था। तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। 74, 1885 ईस्वी में राजनीतिक दल की किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885, तो सबको पता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक ना। किसकी? कांग्रेस की। किसने किया था? WHO होम ने किया था, ठीक ना। 75 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2009 में शांति नोबेल पुरस्कार किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया था? ठीक ना, तो वो दिया गया था बराक ओबामा को दिया गया था। किसको? बराक ओबामा को। ऑप्शन ए विल बी आंसर दिया गया था, ठीक ना। चलिए 76, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरुआत की गई थी? ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति आप लोग को 1991 में शुरुआत किया गया था। नई आर्थिक नीति का मतलब होता है कि मतलब कि कुछ अंश को है कि प्राइवेट कर देना। 1990 में जब आपके देश की सरकार बनी थी, गठबंधन करके कांग्रेस सरकार बनाई थी, तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था गिर गई थी और उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को रखा गया था। उन्होंने अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों को जो कि प्राइवेट किया था, निजीकरण किया था, ठीक ना। तो वही नई आर्थिक नीति के नाम से उसको जाना गया। 77, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम में। बोडोलैंड किस में है? असम में। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। 78 पे आते हैं, परमाणु अप्रसार संधि किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? ठीक ना, तो परमाणु अप्रसार संधि हो चाहे कोई भी संधि हो, इस पर जो कि भारत हस्ताक्षर नहीं किया था। 78 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था क्योंकि भारत को परमाणु बम बनाना था और उसका परीक्षण भी करना था, ठीक है। 79, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था?
ठीक ना। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो ये किया गया था बाबू 2001 में, 11 सितंबर 2001 में, ठीक ना, 11 सितंबर 2001 में। इसीलिए ये एक आतंकी हमला था। तो अमेरिका में इस आतंकी हमला को 9/11 आतंकी हमला के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। किस हमला के नाम से? 9/11 आतंकी हमला के नाम से जाना जाता है। जिस तरह आपके देश में आतंकी हमला हुआ था 26/11 आतंकी हमला, उसी तरह ये 9/11 आतंकी हमला है, ठीक है। भारत में अब कितने राज्य हैं, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत में अब 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं, ठीक ना, कन्फ्यूजन मत पड़िएगा। 2014 के पहले भारत में 29 राज्य थे, ठीक ना। कितने 28 राज्य थे, ठीक ना। 2014 के पहले भारत में 28 राज्य थे। उसके बाद से आंध्र प्रदेश को काट के 2 भागों में बांट दिया गया, एक तेलंगाना बना दिया गया। तो आपके देश में कितने राज्य हो गए? 29 हो गए, ठीक ना। उसके बाद से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया, तो कितने हो गए? 28 हो गए, ठीक ना। और जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट के क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूटी। तो टोटल केंद्र शासित कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक ना। उसके बाद से दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मिला के 1 कर दिया गया। तो आपके देश में यूटी टोटल 8 है और स्टेट 28 है, ठीक ना, याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात कर रहा है, ठीक ना, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, WTO की बात कर रहा है। 81 का डी 1995 में किया गया था, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 82 नंबर क्वेश्चन है, तो डी 24 अक्टूबर को, ठीक है। 83 पे आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि भारत में निम्न में से किस 2 देशों के बीच में हुई थी? तो सिंधु जल संधि आप लोगों को पता है कि भारत से नहीं निकलती है, लेकिन तिब्बत के मानसरोवर जिले के राकस ताल से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाके अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ये 2 देशों में ही बहती है, भारत और पाकिस्तान में। तो झगड़ा किन 2 देशों में होगा? भारत और पाकिस्तान से। तो ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दें कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 1961 में बनाया गया था। बर्लिन का दीवार कब? 1961 में बनाया गया था, ठीक ना। और कब ढा दी गई थी? ये हमारे सब्जेक्टिव वीडियो में जाके देखिएगा, ठीक ना। 85 ने क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक ना। क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? 85 नंबर क्वेश्चन, तो 1997 में, ठीक ना। चलिए वैश्वीकरण किस 86 नंबर, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो वैश्वीकरण हमारे ख्याल से उदारवाद पर आधारित है, ठीक ना। 86 का क्या हो जाएगा? सी, उदारवाद पे। वैश्वीकरण कहाँ का चीज? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि कोई एक काम जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, ठीक ना, ग्लोबलाइजेशन हो जाए उसका, ठीक ना। तो ये जो कि उदारवाद पे जो कि है बढ़िया से। चलिए मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मनरेगा कार्यक्रम महात्मा गांधी जो कि रोजगार गारंटी योजना, ठीक ना, ये जो कि इसके बाद इसका जो कि काम किया था। 87 सी हो जाएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक ना, मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक ना। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने दिया? ठीक ना, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने दिया था? नौकरशाही का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कर्मचारी। 88 का हो जाता है आपका डी इंदिरा गांधी ने, ठीक ना। 89 सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? सौराष्ट्र 89 का क्या हो जाएगा? बी विल बी आंसर, गुजरात में आता है। क्या हो जाएगा? गुजरात में आता है, बी विल बी आंसर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन? उल्फा भारत का है। 1990 का सी, उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो आप लोग को बता दें कि उल्फा भारत का आतंकवादी संगठन है। श्रीलंका का लिट्टी आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान का अल कायदा और लश्कर, ठीक ना, ये है। तालिबान अफगानिस्तान का है। भारत में भी है उल्फा आतंकवादी संगठन। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। ऑप्शन बी विल बी आंसर। कौन? अरस्तू ने कहा था। चलिए 92 नंबर, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक ना, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी पे स्थित है। ऑप्शन बी विल बी आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को। 94 नंबर क्वेश्चन, इनमें से खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी। इनमें से खुले द्वार की नीति कौन? चीन अपनाया था। 94 का हो जाएगा ए विल बी आंसर, ठीक ना, चीन अपनाया था। वर्साय संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? वर्साय यूगोस्लेविया छोड़ा था, ठीक ना। 95 का क्या हो जाएगा? बी, यूगोस्लेविया छोड़ा था, ठीक ना। 96 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की स्थापना की थी 1952, अगर दिया होगा 1952 नहीं दिया है। यूरोपीय संघ की स्थापना 96 का हो गया बी। ओ सॉरी 92 हम 52 खोज रहे थे, ठीक है, 1992।
संतानवे। साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? साप्टा पर, ठीक ना। संतानवे, संतानवे को हो जाएगा ए। विलियम बेंसन 2004 में, ठीक ना। चलिए 98 पर आते हैं। 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति भुट्टो पाकिस्तान के। 99, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, ठीक ना। कहाँ पे? काठमांडू, डी विलियम सर। लास्ट 100 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था 1945 में, ठीक ना। कब? 1945 में। तो बच्चों आपका जो कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन पॉलिटी का खत्म हुआ, और आप लोग जो कि जाकर सब्जेक्टिव वीडियो देख लीजिएगा। इसी चैनल के सबसे लास्ट में बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव वीडियो करके वहाँ सारे सब्जेक्टिव वीडियो जो कि डाले गए जा रहे हैं, धीरे धीरे डाले ही जा रहे हैं, ठीक ना। देख लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। चलिए, थैंक यू सो मच।